चलो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 391 से। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा कैन बी चेंज्ड फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड। ठीक है, स्पेशल कोड से टेम्पोरल कोड में डेटा को हमें चेंज करना है, तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू हम स्पेशल कोड को टेम्पोरल कोड में चेंज कर सकते हैं, ये है। तो अगर आपने रजिस्टर पढ़े होंगे तो रजिस्टर में हमने पढ़ा है कि रजिस्टर जो शिफ्ट रजिस्टर होते हैं, अगर शिफ्ट रजिस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़े होंगे तो 4 तरह के शिफ्ट रजिस्टर हैं। सीरियल इन, सीरियल आउट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CSO। ठीक है, सीरियल इन, सीरियल आउट। एक होता है सीरियल इन पैरेलल आउट यानी CPO, एक होता है पैरेलल इन सीरियल आउट PSO, और PPO पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? शिफ्ट रजिस्टर। इन शिफ्ट रजिस्टर में हमारे पास जो सीरियल होता है, सीरियल में 1 बिट एट ए टाइम होती है और पैरेलल में सारी की सारी बिट एक साथ ऑपरेट होती है। जो सीरियल डेटा होता है, जहाँ पे डेटा सीरियल में जाएगा तो वहाँ पे डेटा रुकेगा नहीं, आएगा और जाता रहेगा, तो वहाँ पे उस कोड को हम बोलते हैं टेम्पोरल कोड। एक तरह से आप समझ सकते हो कि टेम्परेरी है, आया जाया। जहाँ पे स्पेस चाहिए उसको, रुका हुआ है, तो उसको हम स्पेशल कोड बोलते हैं। ये बेसिकली SPITAL स्पेशल कोड है जो स्पेस ले रहा। तो ये हमारे पास पैरेलल डेटा जो होता है, पैरेलल डेटा स्पेशल कोड में होता है। ठीक है, तो हमें स्पेशल कोड को टेम्पोरल में कन्वर्ट करना, यानी पैरेलल से सीरियल में जाना। तो पैरेलल से सीरियल में यानी PSO के थ्रू होगा, और ये PSO क्या है? एक शिफ्ट रजिस्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इसके बाद है एक रिंग काउंटर है, 5 फ्लिप फ्लॉप है, तो उसमें कितने स्टेट होंगे। अगर हमारे पास रिंग काउंटर है, रिंग काउंटर में जितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं उतने ही स्टेट होते हैं। रिंग काउंटर में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं, ठीक है, जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं। अगर नॉर्मल काउंटर होता है तो उसमें स्टेट 2 की पावर 5 होते हैं, 32 होते, अगर नॉर्मल काउंटर की हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन रिंग काउंटर में बराबर ही होते हैं, तो इसका आंसर 5 है। 393 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 393 नंबर में कहा स्पीड ऑफ कन्वर्जन इज मैक्सिमम इज। ठीक है, स्पीड ऑफ कन्वर्जन मैक्सिमम किस में रहेगी हमारे पास? तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कन्वर्जन आपको करनी है। ठीक है, तो देखो, जब अगर पैरेलली डेटा सारी बिट एक साथ हम भेज दें, पैरेलली काम कर रहे, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ कन्वर्जन एक साथ और ये फास्टेस्ट होगा हमारे पास मैक्सिमम। तो पैरेलल कंपेरेटिव AD कन्वर्टर जो होता है वो सक्सेसिव सीरियल में करता है। तो ये कन्वर्टर जो है ये डेटा को एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे, कन्वर्जन कन्वर्टर के थ्रू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल वाला आ जाएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट बताना इस नंबर का। टूज कॉम्प्लीमेंट में हमेशा चाहे 0 हो या 1 हो, जो LSB होती है वो सेम ही आती है। जो नॉर्मल नंबर में वही जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में आएगी। LSB यहाँ पे 1 है तो 1 एक ही ऑप्शन में ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी आप कॉम्प्लीमेंट अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो पहले 1 तक LSB से सेम, बाकी 0 का 1 और 1 का 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद 395 में कहा द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू डेसिमल एडर टू द जनरेटेड सम। जो डेसिमल एडर होता है उसमें हमें सम जनरेट करना, क्या हमारे पास करेक्शन करना पड़ेगा। डेसिमल एडर बेसिकली उसमें केवल 10 डिजिट्स हमारे पास यूज़ होंगे, 0 से 9 तक। तो इसके लिए हमारे पास 4 बिट की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन 4 बिट में 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पे हमें 0 से 9 तक 10 ही कॉम्बिनेशन बनाने। गैप हमारे पास कितने का आएगा? 6 का गैप आ रहा है यहाँ पे, यही हमारे पास इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि जब हम 10 लिखेंगे तो 10 हमारे पास 16 का जो कोड होगा वो बनेगा, ना कि हमारे पास
बाइनरी में, जैसे आप BCD में समझते हो, तो 6 का गैप हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, या तो अलग अलग लिखो, यानी 1 का अलग बाइनरी आप लिखोगे, 0 का अलग लिखोगे। ठीक है, तब हमारे पास BCD होता है, या आप 16 का लिख लो, वही 10 का BCD आएगा जो 16 का बाइनरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं, मतलब 6 के गैप पे काम करता है। इसके बाद देखो, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है हमें बुलियन अलजेब्रा का। यहाँ पे ये वाली वैल्यू सेम को एज इट इज रख देते हैं, बाकी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। ये हमारे पास x + y z आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, बाकी की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो है आपका डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 397 में कहा द गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए हाफ एडर। आपको एक हाफ एडर बनाना, तो कौन सा गेट लगेगा? हाफ एडर जो है उसका सम होता है ए एक्स और बी, और हाफ एडर का कैरी होता है ए बी। तो इसके लिए एक्सोर हो गया, इसके लिए एंड हो गया। एंड और एक्सोर का हम यूज़ करेंगे, सी आंसर आपके पास हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 398 है। इस क्वेश्चन में कहा द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर डिफर फ्रॉम दियर प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट। जितने भी सक्सेसिव नंबर होते हैं प्रीसीडिंग नंबर से सिंगल बिट के डिफरेंस पे होते हैं। तो ऐसा कोड जो है मिनिमम डिस्टेंस कोड जो होता है, ग्रे कोड होता है। ठीक है, जिसमें केवल 1 बिट का डिस्टेंस होता है। 399 क्वेश्चन में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट लॉजिक। इनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन है? ये लॉजिक फैमिली मैंने आपको क्लास में पीछे भी एक क्वेश्चन में आई थी, जहाँ पे सीमोस का क्वेश्चन था कि मिनिमम पावर कौन सी लेती है। तो मिनिमम पावर की बात आती है तो सीमोस है, ये मिनिमम पावर लेती है। ठीक है, मिनिमम डिले किस में होता है? वो ECL में होता है मिनिमम डिले। तो मिनिमम डिले है इसमें, तो यही हमारे पास फास्टेस्ट हो जाएगी बी। ठीक है, जिसमें मिनिमम प्रोपोगेशन डिले होता है। तो ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो वो पीछे जब क्वेश्चन हमने सीमोस का पढ़ा था वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। 400 नंबर क्वेश्चन में कहा है इफ़ द इनपुट ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, एक टी फ्लिप फ्लॉप है, उसका इनपुट 100 हर्ट्स पर सेकंड के हिसाब से आ रहा, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है उसकी 100 हर्ट्स की। तो फाइनल आउटपुट जो है 3T फ्लिप फ्लॉप अगर आपने कैस्केडिंग में लगाए हैं, तो बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं हमारे पास, उसमें जो स्टेट निकलेंगी 3 फ्लिप फ्लॉप में 2 की पावर 3 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो 8 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे 100 जो है हर्ट्स टोटल है, अगर उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो एक पे फाइनल आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा? 12.5 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होगी फाइनल आउटपुट की। तो डी वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम इसी तरह से कर देते हैं फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 की पावर n। ये हमारे पास टाइम होता है जो फाइनल आउटपुट आता है। तो n जो है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 401 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है विच ऑफ द मेमोरीज वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी आप जानते ही हैं, रैम जो होती है वो वोलेटाइल होती है, उसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। रोम, पी रोम, EP रोम, ये सब रोम के टाइप हैं। रोम जो है परमानेंट मेमोरी होती है। 402 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा -8 जो है इक्वल टू साइंड बाइनरी नंबर। साइंड बाइनरी नंबर में इसको लिखना -8 को। तो देखो पहले 8 को बाइनरी में लिख लेते हैं। 8 बिट में ही हमारे पास आंसर दिए हुए हैं, तो 1000 होता है 8, 4 बिट और लिख लो, ये हमारे पास बन गया। ये प्लस के 8 है। अब माइनस के 8 लिखने के 3 तरीके, साइन मैग्नीट्यूड, 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट। इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं हमें किस में लिखना है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे किस में लिखना, नहीं तो 2s कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो अगर आप साइन मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, साइन मैग्नीट्यूड में केवल MSB को 0 से 1 कर देते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। तो ये हमारे पास -8 हो जाएगा जो आपके पहले ही वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरे वाला ऑप्शन तो +8 ही है, ये -8 है साइन मैग्नीट्यूड में। अब देखो अगर मान लिया 2s कॉम्प्लीमेंट और जो है उसके अकॉर्डिंग देखें 1s कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपके पास जो है अगर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट में, तो सारी वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएंगी।
ये 0 हो जाएगी, ये 1 1 1, ये भी -8, लेकिन ये 1s कॉम्प्लीमेंट में ऐसा कोई आंसर है नहीं। और अगर 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो 2s कॉम्प्लीमेंट में पहले 1 तक सेम रहता है, उसके बाद चेंज हो जाता है, ऐसा भी कोई आंसर नहीं है। तो आंसर यही वाला मैच हो रहा है यहाँ पे, तो हम साइन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ए वाला आंसर यहाँ पे सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 403 है। इसमें कहा है डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम क्या है। तो देखो डी मॉर्गन की 2 थ्योरम है। पहली थ्योरम ए प्लस बी पे और गेट पे काम करती है, उसका कॉम्प्लीमेंट ये फर्स्ट थ्योरम होती है। और सेकंड वाली थ्योरम जो है वो ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट बताती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास और गेट होता है उसको बबल्ड, ठीक है, एंड गेट में कन्वर्ट कर देती है। ये वाली जो है हमारे पास एंड गेट को बबल्ड और गेट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारे पास नोर गेट भी बोल सकते हैं। ए प्लस बी के होल कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, नोर गेट। और ये क्या है, बबल्ड एंड गेट। भाई बबल लग गया ना, इसको अगर ए प्लस बी के होल कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल कॉम्प्लीमेंट को नोर बन गया। यहाँ ए बी है, इसमें ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। और जो है अगर एंड गेट रखा हुआ उस पर बबल लगा दिया, ए बी करे तो बबल से ए डैश बी डैश हो गया, तो आउटपुट ए डैश बी डैश हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट कर रहा, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नैंड गेट के साथ बबल्ड और गेट आता है, नैंड के साथ नोट लिख रखा है इसने, तो ये तो हमारा चलेगा नहीं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये 404 नंबर क्वेश्चन में कहा डिजिटल लॉजिक फैमिली विच हैज़ द लोवेस्ट प्रोपोगेशन। तो अभी बताया था आपको लोवेस्ट प्रोपोगेशन डिले जो होता है ईसीएल में होता है, ये फास्टेस्ट होती है हमारे पास। 405 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा डिवाइस विच चेंज फ्रॉम सीरियल डेटा टू पैरेलल डेटा। तो सीरियल डेटा को जो पैरेलल डेटा में कन्वर्ट कर देती है वो डिवाइस कौन सी है। तो देखो भाई हमारे पास सीरियल में डेटा आ रहा 1 by 1, वो डेटा आएगा और उसको पैरेलल में यानी एक टाइम पे मल्टीपल डेटा पैरेलल में जा सकते हैं, मल्टीपल बिट्स निकाल लेते हैं। तो इस तरह से 1 to many की फॉर्म हो रही है। सीरियल में 1 by 1 आता है, सीरियल का मतलब होता है 1 बिट, ठीक है, 1 बिट एट ए टाइम। और पैरेलल का मतलब होता है ऑल बिट्स एट ए टाइम हम पास करें, या मैनी बिट्स। तो 1 to many की फॉर्म जो है वो क्या डिफाइन करता है, इनमें से मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है फिर वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।